अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पीडीएम का बहावलपुर में सियासी पावर शो, हुकूमत मुखालिफ रैली, मरियम नवाज की फिर ललकार। कहा 73 साल में इतनी करप्ट और नाअहल हुकूमत नहीं देखी। इनके दिन गिने जा चुके। जिस दिन पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए, हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। नाअहल वजीर आजम को जल्द से जल्द घर भेजेंगे। इन्होंने 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए। हमें काम नहीं आता। अवाम गोश्त क्या सब्जी खाने के भी काबिल नहीं रहे। अवाम रोटी कपड़ा पूरा करें या बिजली और गैस के बिल्स, क्या माफियाज को नवाजने को तब्दीली कहते हैं? अवाम इस्लामाबाद आई तो हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। अवाम ने जाली हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। पीडीएम के मुतफिका फैसलों से हुकूमती हलकों में सफ़े मातम बिछ गई। मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम की रैली से खिताब। कहा पीडीएम मुल्क में हकीकी जमहूरियत की जिद्दोजहद कर रही है। अपोजिशन के इजलास में एक आवाज के साथ तमाम फैसले किए। वोट चोरी करके हुकूमतें नहीं चला करती। अवाम का नुमाइंदा बनकर आना पड़ेगा। नालायक और नाअहल हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। तमाम अपोजिशन जमातें पीडीएम प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीडीएम का मकसद अवाम को हक दिलाना है। आपके मसाइल का हल असेंबलियों में है। अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। हमें अवाम की महरूमियों का एहसास है। करप्ट खानदान की नींदें उड़ गईं। मरियम नवाज भूल गईं लाहौर संवारने के नाम पर जनूबी पंजाब के फंड्स पर डाका डाला गया। वफाकी वजीर शिबली फराज का पीडीएम जलसे पर रद्द अमल। कहा आज मरियम नवाज किस मुंह से जनूबी पंजाब का रोना रोती हैं। पीटीआई हुकूमत जनूबी पंजाब की आवाम से वादा निभा रही है। मुराद सईद बोले मौलाना फजलुर रहमान को कहना चाहते हैं कि गेम ओवर हो गई। मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी से बेदखल हो चुके। जेजुआई ने मौलाना साहब को अपनी पार्टी से ही निकाल दिया। मौलाना साहब करप्शन के दिफा के लिए मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मदरसे का सियासी इस्तेमाल कभी भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। जब सियासी जमातों के पास सियासी कुव्वत ना हो तो ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं अगर ऐसे ही जलसे करने हैं तो बेहतर है घर बैठ जाएं। मौवन खसूसी शहबाज गिल ने कहा मौलाना इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इस्लामाबाद के ख्वाब देख रहे हैं। मौलाना का मकसद मुल्क की बेहतरी नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। सूबाई मौवन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा असेंबली को जाली करार देने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कूद रहे हैं। शोबाज एंड कंपनी ने बेदर्दी से अवामी पैसा लूटा। पीटीआई शोबाजी और रंगबाजी नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। जब तक कठपुतली का कठपुतली स्पीकर भी है और कठपुतली का कठपुतली वजीर आला भी है तब तक हम नहीं समझते हैं कि ये जो नेशनल डायलॉग की बात है, जो कि पार्लियामान ही वो फोरम है जहां इस किस्म का स्टेप लिया जा सकता है कि वो मुमकिन हो। ज़िमनी इलेक्शन हो या सेनेट, हर मैदान में हुकूमत का डटकर मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। ठट्ठा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नालायक और नाअहल वजीर आजम हम पर मुसल्लत किए गए। आज खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। अवाम को हुकूमती नाअहलियों का बोझ उठाना पड़ रहा है। वजीर आजम के पास मसाइल का हल नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं। हुकूमती वज़रा साजिश कर रहे हैं मगर पीडीएम मुत्तहिद है। तमाम फैसले पीडीएम प्लेटफॉर्म से ही होंगे। जब तक कठपुतली निजाम चल रहा है नेशनल डायलॉग मुमकिन नहीं। वजीर आजम इमरान खान का दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। बेगुनाह कारकुनों के कत्ल को बुज़दिलाना इकदाम करार दिया। एफसी को कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बिरोएकार लाने की हिदायत। कहा हुकूमत मुतासिरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने आईजी बलूचिस्तान से रिपोर्ट मांग ली। कहा मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और दीगर सियासी रहनुमाओं की भी वाक़े की मजम्मत।
कोरोना के वार ना रुके, वायरस एक दिन में मजीद 53 जिंदगियां ले गया। 24 घंटे में 2272 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 35,600 से तजावुज कर गई। तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास आज होगा। स्कूल्स खोलने से मुतल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। 2021 की पहली बारिश मजीद ठंड ले आई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरसे, दांत बजा देने वाली सर्दी। लाहौर में भी बादलों की आंख मचोली। महकमे मौसमियात की मंगल तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। दुनिया भर में बसारत से महरूम अफराद हर साल 4 जनवरी को लुइस ब्रेल का यौम पैदाइश मनाते हैं। उभरे हुए नगात से लिखने और पढ़ने की जुबान ब्रेल लैंग्वेज इजाद की, जिसकी बदौलत दुनिया भर में बिनाई से महरूम लाखों अफराद ने तालीम हासिल की। नामवर शेफ और माहिर अमूर खानादारी जुबैदा तारिक उर्फ जुबैदा आपा की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। टीवी चैनल्स में लातादाद प्रोग्राम किए, उनके बताए टोटके आज भी खवातीन में मकबूल हैं। जाली वजीर आजम ने 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए, काम नहीं आता। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का भावलपुर में रैली से खिताब, कहा कि अवाम ने फैसला सुना दिया, हुकूमत के गिने जा चुके हैं। जाली वजीर आजम ने 2.5 साल बाद हाथ खड़े कर दिए कि काम नहीं आता। मरियम नवाज ने भावलपुर में जलसे से खिताब में कहा कि अवाम ने फैसला सुना दिया, हुकूमत के दिन गिने जा चुके। मरियम नवाज का अपने खिताब में कहना था कि जिस दिन PTM ने इस्तीफे दिए, हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके, इंशाअल्लाह। PTM का बहावलपुर में सियासी पावर शो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने रैलियों की क़यादत की। सराइकी चौक में कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जिस दिन PDM ने इस्तीफे दे दिए, उस दिन इस हुकूमत का काम इंशाअल्लाह ताला तमाम हो जाएगा। पंजाब के अवाम अपना हिस्सा, अपना हक छीनने के लिए तैयार हो। आपके जिस वोट पर सिलेक्टेड ने डाका डाला था, वो वोट वापस लेने के लिए तैयार हो। मरियम नवाज ने PTI के तब्दीली के नारे पर भी सवाल उठाए। नालायकी और नाअहली के समंदर को तब्दीली कहते हैं क्या? बेरोजगारी के सैलाब को तब्दीली कहते हैं क्या? गरीब के चूल्हे की आग बुझा देने को तब्दीली कहते हैं? रैली के शुरका का जगह जगह गुलपाशी करके इस्तकबाल किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।